हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुडिशरी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बेयर एक्ट पे कमांड कैसी बनाई जाए, चीज़ों को याद कैसे किया जाए और आपके लिए पढ़ाई करना कितना इजी हो जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोस्ट में मैं 5 तरह के पॉइंटर्स कवर करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हर चीज़ को ईजी करने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने कदम की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंटर है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जितने भी टास्क हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको कंटेंट तैयार करना है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर मेरे को बेयर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है तो मान के चलिए पूरे का पूरा कंटेंट आपके पास 350 पेजेस का है या फिर आपके पास 100 सेक्शंस हैं। तो अगर आप एक ही दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में आप सोचें कि मैं आने वाले 7 दिन में पूरे का पूरा बेयर एक्ट अच्छे से याद करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ, दोस्तों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रादर करना क्या होगा, अगर मैं पेजेस की बात करूँ, आप टारगेट लेके चलो कि रोज़ के आपके तकरीबन 10 से 12 पेजेस, या फिर अगर मैं सेक्शंस की बात करूँ तो आप 8 से 10 सेक्शंस को आराम से समझ सकते हैं। और होता क्या है, जब आप 20 दिन बाद देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपका आराम से वो कंटेंट भी कवर हो जाएगा, आपका वो बेयर एक्ट अच्छे से आपको समझ भी आएगा और आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कंटेंट क्या क्या याद रखना है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। तो मतलब जल्दबाजी मत कीजिए, जितना भी पढ़ते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं, आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब दूसरा जो टिप है वो है 5 मिनट रूल। दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर आज मैं सोचता हूं कि मेरे को 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, चाहे वो एक्स, वाई या जी कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 मिनट रूल ये कहता है कि रादर देन मैं आराम से बैठ के मैं एक सिंगल सिटिंग में 4 से 6 घंटे पढ़ रहा हूं, बट द थिंग इज मैं उसमें से आउटपुट क्या निकाल रहा हूं, ठीक है, 0/0। मतलब 4-6 घंटे पढ़ाई तो की, बट अगर मैं आपको अभी के अभी पूछूं कि यार क्या क्या चीज़ें कवर थी, आपको चीज़ें भूल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले आप चीज़ को रीड कीजिए, रीड करने के बाद इंस्टेंटली रिकॉल कीजिए, ठीक है, रिकॉल करने के बाद तब आप उसको याद करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर आपने चीज़ को याद किया तो इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले जब आप रीड करते हैं तो बहुत चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाती हैं पहली या दूसरी रीडिंग में, राइट। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। और जब आप इस स्ट्रेटजी को बार बार अडॉप्ट करते हैं कि आपने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, 5 मिनट पढ़ा और 5 मिनट ब्रेक लिया, 5 मिनट पढ़ा फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, इससे क्या होगा, आपको समय मिलेगा नए कॉन्सेप्ट पढ़ने का, बार बार चीज़ों को रिकॉल करने का। रिकॉलिंग स्ट्रेटेजी से चीज़ें पक्की हो जाती हैं और जल्दी नहीं भूलती। दोस्तों, आप इन चीज़ों को ना अडॉप्ट करके देखना पढ़ाई करते हुए, ये आपके जो पढ़ने का तरीका है ना, या जो याद करने की आउटपुट है, उसको बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज करने वाला है। दूसरा, चेंज योर एनवायरनमेंट। मतलब यदि आप एक ही जगह पे बैठते हैं, वो जो भी प्लेस है, चाहे आप सोफे पे बैठते हैं, चाहे आप चेयर पे बैठते हैं, जहाँ भी बैठ के आप पढ़ते हैं, तो दोस्तों जब थोड़ा टाइम बीत जाता है ना, अगर मैं बोलूँ कि आपने 2 या 4 घंटे एक जगह पे जाके बैठ के पढ़ा, ठीक है, तो आपको प्लेस नंबर 1 चेंज करके अगर आप दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो नया माहौल मिलेगा, नई चीज़ें दिखने को मिलेंगी, बट किताब आपकी वही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक ही जगह पे बैठ के, और ये स्ट्रेटेजिकली साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, अगर आप एक ही जगह पे बैठ के क्लटर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो आउटपुट कम हो जाती है, और जब आप अपने बैठने का एरिया या जगह चेंज करते हैं तो आपकी आउटपुट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसका कारण ये है कि वो जो बोर्डम है ना, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना, चीज़ों को याद रखना, वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंटर है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब यहाँ पे मैं किसी भी ट्रॉफी की या सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मतलब ये है, मैंने पढ़ा, मेरे को मालूम है कि यार अभी मैंने 30 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाई की, या मेरे को मालूम है
कि यार 2 घंटे हो गए मेरे को पढ़ते हुए, नाउ आई नीड अ ब्रेक। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ। चाहे आप टीवी देखिए, चाहे आप स्क्रॉलिंग कीजिए, क्योंकि अब आपने अपनी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए टाइम को बाय किया। मतलब इसको वाइस वर्सा नहीं करना कि चल यार 5 मिनट टीवी देख लेता हूँ, स्क्रीन देख लेता हूँ। उससे क्या होगा, प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, फिर आप ये चीज़ बार बार चल थोड़ा और देख लेता हूँ, थोड़ा और देख लेता हूँ, टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है मेरे दोस्त। और जुडिशरी या आप किसी भी तरह के, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब आप प्रेप कर रहे हैं, तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन के दौरान। अपने को वेस्ट नहीं करना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट पॉइंटर है, फाइंड योर वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं, अगर उसका रीजन मेरे को क्लियर है ना, ठीक है, वो आपका ड्रीम हो सकता है, वो आपकी फैमिली का ड्रीम हो सकता है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि नहीं यार मेरे को करना ही करना है। जब आप बार बार अपने दिमाग में अपना गोल लेके आएंगे ना कि नहीं यार भाई मेरे को करना ही करना है, उससे क्या होगा, वो जो पिक्चर है ना जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं दोस्त, आप जब उसको याद करेंगे बार बार कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब आपको हमेशा अपना जो वाई है, चाहे आप अपने जो रूम की वॉल है जहां आप बैठ के पढ़ते हैं, वहां पे लिखिए कि मेरे को ये क्यों करना है या मेरे को क्या बनना है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपको रोज आपका जो गोल है, आप जो करना चाहते हैं, आप वहां तक इजीली पहुंच पाएंगे, आपको चीजें दिमाग में याद रहेंगी। और दोस्तों आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूंगा कि स्टडीज पे और नई वीडियो आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि जब भी नई वीडियोस पोस्ट की जाएं आप तक वो वीडियोस पहुंच पाएं। और दोस्तों यहां पर है बोनस टिप, चेंज अप हाउ यू स्टडी टू कीप इट फ्रेश एंड फन। मतलब अब आप बात कर रहे हो कि सर जी बताओ कि मेरे को पढ़ना है, चीजें याद कैसे करनी है। तो दोस्तों कुछ ऐसी फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप, या इवन टीचिंग द मटेरियल टू समवन एल्स। दोस्तों होता क्या है, नंबर 1, जब मैं किसी भी तरह के चार्ट्स लेके आता हूं, ठीक है, कोई पिक्चर, कोई फ्लो चार्ट, ये ना अपने दिमाग में चिपक जाती है चीज। मतलब अगर मैं बिना चार्ट के सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, कई बार चीजें भूल जाती हैं। ये एक नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी है। बट अगर आप इसको चार्ट्स की फॉर्म में, अगर आप इसको किसी भी तरह के फ्लो चार्ट की फॉर्म में, आप किसी भी मैप की फॉर्म में, या फ्लैश कार्ड्स का मतलब होता है आपने क्या किया, आप कहीं भी निकलते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपने एक पेपर उठा लिया या कोई कार्ड उठा लिया, वहां पे आपने इंपॉर्टेंट लिख लिया कि आज यार मेरे को ये 20 सेक्शंस की हेडिंग याद रखनी है, या मेरे को कोई भी XYZ आज ये 10 केस लॉज याद करने हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पूरी टेंशन होती है ना कि पूरी की पूरी किताब देख के 300 पन्नों की, हाय कैसे याद करूंगा, वो टेंशन खत्म हो जाएगी और आप इजीली ये पेपर, ये चार्ट को याद कर पाएंगे। इससे क्या होगा, अगर मैंने पहले दिन ऐसा फ्लैश कार्ड उठाया, उसमें मैंने 10 केसेस याद किए, दूसरे दिन उठाया मैंने 5 केसेस याद किए, ठीक है, या तीसरे दिन उठाया मैंने फिर से 10 केसेस याद किए, दोस्तों ये सोचो चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन मेरे को 25 केसेस याद हैं, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे जो इतना बड़ा भारी भरकम काम था ना, मैंने उसको ब्रेक कर लिया। मैंने ब्रेक कर लिया अपनी रूटीन छोटी छोटी एक्टिविटीज में। इससे क्या होता है, दिमाग इतना बर्डन भी नहीं फील करता और चीजें चुटकुलियों में याद हो जाती हैं। और दोस्तों हमेशा आप जब माइंड मैप बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं, उसकी इमेज दिमाग में डायरेक्ट की डायरेक्ट छप जाती है। तो इससे क्या होता है, अपना तो मोटिव है ना कि इनपुट कैसे जा रहा है और आउटपुट क्या है। मतलब अगर एग्जामिनेशन हॉल में या मैं कहीं भी बैठ के सोच रहा हूं किसी चीज के बारे में, मेरे दिमाग में क्या वो चीज बाहर आती है, क्या मैं चीज को रिकॉल कर पा रहा हूं। रिकॉल ही सबसे बड़ी चीज है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप इंपॉर्टेंट, अब देखो अपने अकॉर्डिंग भी, कि अगर आपको चार्ट की फॉर्म में याद हो रहा है, अगर आपको पिक्चर से याद हो रहा है, या अगर कोई और स्ट्रेटजी आप पर्सनल लेवल पे अडॉप्ट करना चाहते हैं कि भैया मेरे केस में तो मेरे को ऐसे चीज याद होती है, तो कीजिए ना, किसने रोका है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट बैठ रही है। कि अगर एग्जामिनर
मेरे को इंटरव्यू में या मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, मेरे को आंसर मालूम होना चाहिए, ये आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे और वीडियोस आने वाले हैं, धड़ाधड़ वीडियोस आएंगे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वीडियोस लेके आएंगे, पर सब्सक्राइब करना जरूरी है। बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक वो चीज़ें पहुंच पाएं। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।